हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकट श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्र बाय प्रकट सर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अनुपात का पार्ट नंबर 05 है और आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। होता क्या है कि अगर कोई हमें दो अनुपात दे रखे हैं और उनका मिश्रित अनुपात हमसे पूछ दिया जाता है, या एक मिश्रित अनुपात दे रखा है और उसका खंडित अनुपात हमसे पूछा जाता है, तो हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं वो पहले देखेंगे और कैसे में करना चाहिए, कैसे हमारा टाइम सेव होगा, फिर हम उस ट्रिक को भी देखेंगे कैसे में करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मान लिया कि एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि a अनुपात b बराबर 2:3, एक लिखा हुआ है b अनुपात c बराबर 4:5। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर उन्होंने लिखा है a/b इक्वल टू 2/3 दे रखा है, b/c इक्वल टू 4/5 दे रखा है। तो बहुत सारे लोग करते कैसे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो b और b दोनों सेम है, तो यहां पर b और b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भाई जब b सेम है तो b की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर देखें तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहां पर अगर देखें तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब यहां पर b का मान 3 है जबकि नीचे b का मान 4 हो गया। जब भाई लेफ्ट हैंड साइड पे b और b बराबर है तो राइट हैंड साइड पर भी ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो लोग करते क्या हैं, इन वैल्यू को क्या करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी पता करिए कैसे बराबर हो सकती हैं। तो नीचे जो b का मान हो, नीचे b का मान कितना है, 4 है, नीचे जो b का मान हो उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा, मतलब a में भी होगा और b में भी होगा। ठीक है, नीचे जो b का मान है, नीचे b का मान 4 है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर जो b का मान है, ऊपर b का मान कितना है, 3 है, वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इस प्रकार आप करेंगे तो आपका जो b की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, 4 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 का 4 से करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 3 का 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि b का मान क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, b का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और c का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। मतलब a/b/c की जो वैल्यू होगी वो 8:12:15 हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं कि जो नीचे b का मान होगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर जो b का मान होगा उससे नीचे मल्टीप्लाई, जब ऐसा आप करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद उसको a/b/c के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसमें हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, टाइम को सेव करना है। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हम टाइम को सेव करेंगे। देखिए यहां पर भी सेम यही क्वेश्चन लिखता हूं, a/b दे रखा है आपको 2/3, b/c दे रखा है 4:5, राइट है। और आपसे पूछा गया है a/b/c क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जैसे जो चीजें लिखी हुई हैं वैसे ही उन्हें हमें लिख लेना है। देखिए यहां पर जो पहला वाला रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर b और b कॉमन है, तो आपको ध्यान देना है कॉमन वैल्यू के नीचे कॉमन वैल्यू लिखी जाएगी। मतलब यहाँ पर b का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर b का मान कितना है, 4 है, तो आपको b के मान के नीचे ही दूसरा वाला b का मान निकला है। ऊपर b का मान कितना है, 3 है, नीचे b का मान कितना है, 4 है, तो आप क्या करेंगे, 3 के नीचे किसको लिख देंगे, 4 को लिख देंगे, और रेशियो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देंगे आप कि यहां पर एक प्लेस खाली है, यहां पर भी एक प्लेस खाली है ना। तो आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट यहां पर लिखी होगी उसी को आप आगे कॉपी कर देंगे। तो यहाँ 3 लिखी थी, हमने 3 कॉपी कर लिया। यहां पर क्या करना है, जो वैल्यू यहां पर लिखी है वही उससे पहले कॉपी हो जाएगी, मतलब यहां पर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। अब जब आप ऐसा करेंगे तो 4 का इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 8 होता है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 होता है, 5 का 3 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 15 होता है। मतलब a/b/c आपका 8/12/15 आ जाएगा, जो कि यहां पर आया था।
इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे टाइम कम लगेगा और हमें टाइम बचा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा लेना है। एक इसी से हम एक निकलता हुआ क्वेश्चन और समझ लेंगे। अगर यहां पर दे रखा होता A/C का मान ज्ञात करो, ठीक है, A/C ज्ञात करो, मतलब दे रखा होता है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 हो तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करो। तो देखिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ना ये वाला प्रोसेस आपको यूज करना है, ना ही ये वाला प्रोसेस यूज करना है। आप क्या करेंगे, अच्छा आपने पढ़ा कि रेशियो का मतलब होता है बटा, पढ़ा था आपने, मतलब अगर लिखा हुआ है A अनुपात B तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A/B, ठीक है। सेम इस तरह अगर लिखा हुआ है B अनुपात C तो इसे हम लिख सकते हैं B/C। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो B से B क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, A/C आ जाएगा, और A/C को हम A अनुपात C भी लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये कि अगर A अनुपात B बराबर 2:3 दे रखा हो, B अनुपात C बराबर 4:5 दे रखा हो और आपसे A अनुपात C पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखा हुआ A अनुपात B लिखा है 2:3 तो आप लिख सकते 2/3, राइट है। आप लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई B अनुपात C है 4:5 तो आप लिखेंगे 4/5 और इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका A/C आ जाएगा जैसा कि ऊपर आपको दिखाया गया। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो कोई भी वैल्यू कटने वाली नहीं है। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 8:15। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं A का मान 8 है, C का मान 15 है, मतलब 8:15 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ये लॉजिक आपका तभी लगेगा जब पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा गया हो। चाहे जितने सारे टर्म दे रखे हो, अगर पहला वाला और आखिरी वाला हमसे पूछा गया तो हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे आपको शॉर्ट चीजें मिलेंगी जो आपको कैलकुलेशन से आपको आपके पेपर में बचाएंगी। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान लिया लिखा होता 2A बराबर 3B बराबर 4C। क्वेश्चन आपसे कहेगा यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है, अगर हम चर पद को एक तरफ करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/2, राइट है भाई। B इधर आ गया तो 2 इधर चला गया। तो अगर हम इसको और ज्यादा सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 3/2। सेम इस तरह अगर हम लिखें तो 3B बराबर 4C लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर हम देखें तो B/C इक्वल टू आ जाएगा 4/3। अब अगर हम ध्यान दें यहां पर तो B अनुपात C बराबर 4:3 हो जाएगा। अब एक अनुपात आपको ये मिल रहा है, दूसरा अनुपात आपको ये मिल रहा है। अब इन दोनों अनुपातों को आप जैसे अभी पिछले वाली चीजें आपको बताई गई हैं उस तरह से सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले वाले अगर टर्म के अकॉर्डिंग लगाएं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप B का मान 2 है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं B का मान 4 है। तो अगर हम ऊपर किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाला मान जो B का होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जो B का मान होगा 2 वो नीचे मल्टीप्लाई होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा भाई। 4 से 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12, 4 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 का 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। अब आप देख रहे हो कि आपका B का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब 12:8:6। ये आपका आंसर अभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी कॉमन फैक्टर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार, 4 बार और ये 3 बार, मतलब आपका आंसर 6:4:3 हो जाएगा।
लेकिन इतना सब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। अगर आप इस प्रोसेस को उस प्रकार भी लगाएंगे जैसे कि अभी आपको यहाँ पर दिखाया गया, तब भी इतना भी टाइम हमारे पास नहीं होगा। जैसे कि हमने आपको भी एक प्रोसेस बताया कि पहला अनुपात लिखिए 3:2। अब b कॉमन है तो b की वैल्यू के नीचे b आएगा, मतलब 2 के नीचे कितना आ जाएगा 4, और अनुपात में कितना आ जाएगा 3। अगर हम ध्यान दें तो एक ये स्पेस खाली है, एक ये स्पेस खाली है, तो ये जो 4 है वो इधर कॉपी हो जाएगा, ये जो 2 है ये इधर कॉपी हो जाएगा। 4 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12, 4 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8, 3 का 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6। यही अभी तक आपने सीखा। अभी अगर हम 2 से इसे कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 6:4:3। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो ये हमने किया ये तो अच्छा है, ये तो टाइम बचा लेगा, लेकिन यहां पर जो हमने किया ये 2a = 3b = 4c था, तो a by b = 3/2 होगा। रेशियो में फिर लिखेंगे, फिर b by c का इसी तरह से रेशियो निकालेंगे। इसमें हमें क्या लगा, इसमें हमें टाइम लग रहा है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम इसी प्रश्न को आप समझेंगे कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको मजा आ जाएगी पूरे इस क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 2a = 3b = 4c। मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं साथ में कि कैसे आप लोग अभी तक इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहे हैं और कैसे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए। देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है 2a = 3b = 4c। यही आपसे कहा गया था और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था a:b:c का वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2, अगले में वैल्यू कितनी है 3, अगली में कितनी है 4। आप क्या करेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। अच्छा, 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। अब 12 आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप क्या लिखेंगे 2a अपॉन में जो एलसीएम इसका होगा 12 बराबर 3b एलसीएम 12 बराबर 4c एलसीएम 12। अगर हम इसे काट दे 2 से तो ये कितने बार जाएगा 6 बार, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, ये कितनी बार जाएगा 3 बार। तो आ जाएगा a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। और आपने पढ़ा था कि जो जिसके नीचे लिखा होगा रेशियो की कंडीशन नंबर 2 में, कि जो जिसके नीचे लिखा होगा वही उसका मान होगा। मतलब अगर आपसे a:b:c पूछता है तो आपका आंसर 6:4:3 हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट वे था इसी क्वेश्चन को करने का। देखिए हमने कितने छोटे से प्रोसेस में इस क्वेश्चन को कर लिया, जबकि ये क्वेश्चन देखने में हमें बहुत बड़ा लग रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं अब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, तो अब मजे से आप लोग बस पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7227070785 पर बता सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की अब हम बात करने वाले हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी लिख दिया जाता है कभी कभी कि a + b = 2/3, लिखा हुआ क्वेश्चन यदि a + b = 2/3 तथा b + c = 3/4 हो तो a:b:c का मान ज्ञात करो। a:b:c का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि a + b = 2/3 तथा b + c = 3/4 हो तो a + b + c का मान ज्ञात करो। अब देखिए इसे भी सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हम इसके भी सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स में अगर हम आएंगे तो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होगा और वो हमें अभी फिलहाल नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ वो मेथड बताता हूं जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आप ध्यान दीजिए। आपके पास यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है। एक क्या है, लिखा हुआ है a + b बराबर कितना 2/3। दूसरा आपका जो फ्रैक्शन है वो लिखा हुआ है b + c बराबर 3/4। आप देख रहे हैं 2 फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं, मतलब जो फ्रैक्शन के हर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। अगर 3 और 4 का हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे आप जो एलसीएम आपने लिया है ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप लिख सकते हैं a + b बराबर
2/3 मल्टीप्लाई 12, और आप ये भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी बराबर 3/4 मल्टीप्लाई में 12। मैंने कुछ नहीं किया है कि जो आपके फ्रैक्शन लिखे हुए थे इनके जो डिनोमिनेटर थे जो हर थे इनका एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12, और क्या किया दोनों फ्रैक्शनों को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दिया। इस प्रकार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, मतलब वैल्यू निकल के आ गई a प्लस बी बराबर कितना 4 दूना 8 और b प्लस सी बराबर कितना 3 त्रिका 9। यहां से आपको सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अच्छा आप ध्यान दीजिए कि टोटल कितना है आपके पास 12, भाई एलसीएम है, भाई तो टोटल है, टोटल कितना है 12। अब आप देख रहे हो a प्लस बी अगर दोनों जुड़ करके 8 दे रहे हो तो c का मान कितना हो जाएगा, भाई फिर तो c का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, भाई 8 और 4 मिलकर 12 हो गया। सेम इसी तरह से अगर b प्लस सी बराबर 9 हो तो a का मान कितना हो जाएगा, भाई 12 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब a बराबर 3 आ गया और b c बराबर 4 आ गया। अच्छा अब अगर b हमसे पूछ दिया जाए तो बहुत आसान हो गया, भाई 12 हमारे पास टोटल केले हैं जिनमें से a 3 केले खा लेता है, c 4 केले खा लेता है, तो कितने केले खत्म हो गए, 4 और 3 मिलके 7, 12 थे 7 खत्म हो गए, तो b कितने खाएगा 5 खाएगा। और आपसे पूछा गया है a to b to c, मतलब a का मान है 3, b का मान है 5 और c का मान है 4, मतलब आपका जो आंसर हो गया वो 3:5:4 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिलहाल आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। चलिए एक हम और क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जल्दी से आप लोग इसे नोट करें। लिखा हुआ है यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो वैल्यू सेम आसानी से आ जाएंगी। a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2/b है, b का मान कितना है यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर अनुपात b का मान कितना है 3, c का मान है 4, यहाँ पर c का मान है 4 और a का मान है 2, अगर ये हम काट दें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अभी फिर से वही काम आ गया, हमारे पास डिनोमिनेटर आ गए, हम क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 आ गया, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 12, फिर लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 12 और फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 12। अगर इसे हम सॉल्व करें 4 से 3 से कटेगा 4 बार, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, 4 से कटेगा 3 का ये 9 आ जाएगा और 12 का 2 से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब जो हमारा आंसर हो गया वो 8:9:24 हो गया। मतलब बहुत आसान तरीके से हमने आज के पार्ट को पढ़ लिया, मिश्रित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो अब आपकी क्लास आज यहीं तक है। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया, अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। आज के आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स और साथ में पीडीएफ प्राप्त होती रहें। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।